अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का टॉपिक अलाइनिंग द सेल कंटेंट्स। हम इसके अंदर सेल को और उसके कंटेंट को किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं ये सब जानेंगे। टेक्स्ट को कैसे रैप या कैसे मल्टीपल सेल्स को मर्ज किया जाता है ये सब चीजें पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो भी टेक्स्ट प्लेस करते हैं अपनी एमएस एक्सेल की शीट के अंदर, ओके, हम यहाँ पर इन ग्रिड्स के अंदर, इन बॉक्सेस के अंदर, इन आप कह सकते हैं सेल्स के अंदर जो भी डाटा अरेंज करते हैं, हम उसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स देख सकते हैं। यानी कि उसके ऊपर डिफरेंट आप अगर एट्रीब्यूट्स अप्लाई करना चाहें तो वो आप लोग कर सकते हो बआसानी। हम इसमें पढ़ेंगे इस लेक्चर में कि हम टेक्स्ट को अलाइन कैसे कर सकते हैं। मींस के मेरे सेल के अंदर जो भी डाटा लिखा हुआ है, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा जनरल फॉर्म में ए, ओके, मैंने यहाँ लिखा जी बी। अब मैं इस टेक्स्ट को क्या करना चाहता हूँ, इन लेटर्स को अरेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ए के साथ जो मैंने लिखा हुआ है, सपोज करें मैंने यहाँ पे लिखा अली, तो मैं इस अली टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना चाहता हूँ, राइट साइड पे अलाइन करना चाहता हूँ। इसके अलावा जो है मैं कह सकता हूँ कि जी मैंने मल्टीपल सेल्स को, यानी कि अली के साथ मैंने लिख दिया यहाँ पर अहमद इस तरह से, और अहमद डेफिनेटली जब मैं लिखूंगा तो वो अगले सेल में भी पहुंच जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि जी इन सेल्स को मर्ज कर दिया जाए, एक सेल बना दिया जाए, तो ये भी काम किया जा सकता है। या फिर मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट को रैप कर दिया जाए, मींस के अली और अहमद जो नेक्स्ट बॉक्स में जा रहा है, जैसे ही अहमद लिखा जाए तो जैसे ही सेल की लेंथ कंप्लीट हो जाए तो बाकी का टेक्स्ट जो है वो नीचे आ जाए। तो सेल की क्या हो जाएगी, सिर्फ हाइट बढ़ेगी, विड्थ नहीं बढ़ेगी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम इफेक्ट्स के लिए हम लोग अलाइन द सेल कंटेंट्स का जो टॉपिक है वो देखते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट इफेक्ट्स जो है इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं जी, कैसे हम इस कंटेंट को मतलब अपने डिफरेंट इफेक्ट्स के साथ देख सकते हैं। तो हम उसके लिए अलाइनमेंट टैब जो है वो यूज करते हैं ऑफ द सेल फॉर्मेट। सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स जो है हम वो यूटिलाइज करते हुए सेल फॉर्मेट बॉक्स या डायलॉग बॉक्स हम वो यूटिलाइज करते हुए क्या करते हैं, अपने सेल को अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये मैंने सेल जो है उसका फॉर्मेट बॉक्स दिया, उसका डायलॉग बॉक्स बनाया यहाँ पर छोटा सा, जिसमें मैंने डिफरेंट ऑप्शंस बताने की कोशिश की है कि भाई हमारे पास सबसे पहले तो नंबर ऑफ टैब्स होंगे, नंबर का, अलाइन का, फॉन्ट का, पैटर्न्स का, इसके अलावा प्रोटेक्शन का होता है, बॉर्डर का होता है, एंड मल्टीपल, इसी तरह से। ओके, आप ये तमाम फॉर्मेट्स को यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे होते हैं जी, कि आपने अपने टेक्स्ट को क्या करना है, आप कह सकते हैं कि उसको वर्टिकली अरेंज करना है या आपने उसको हॉरिजॉन्टली अरेंज करना है। उसके बाद जब हम वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल में किसी एक ऑप्शन को टिक कर देते हैं, तो उसके बाद अगर आपने नहीं करना तो आपका जनरल फॉर्मेट जैसे कि हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट होता है, बाय डिफॉल्ट एक्सेल की शीट की तरफ से वही रहेगा। एंड नेक्स्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को डिफरेंट एंगल्स के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हो। मींस के मैं अपने टेक्स्ट को लिखना चाहता हूं जी अली अहमद को इस तरह से, तो ये तो जनरल फॉर्मेट हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको झुकाना चाहता हूं इस तरह से, या मैं इसको वर्टिकली लिखना चाहता हूं इस तरह से। तो ये तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास इस सेल फॉर्मेट बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर हमने क्या करना है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली टिक करने के बाद, अगर आप वर्टिकली चाहते हो तो डेफिनेटली ये होगा। फिर अगर आप किसी भी एंगल पर इसको प्रोजेक्ट करते हो, मींस के मैं इस नीडल का इस्तेमाल करते हुए अगर मैं वर्टिकली अरेंज कर देता हूं, देन मैं अपनी नीडल को यहां पर लेके आता हूं, तो डेफिनेटली मेरा जो टेक्स्ट होगा वो थोड़ा सा झुक जाएगा, वो टिल्ट कर जाएगा, किसी भी एक तरफ क्या कर जाएगा, टिल्ट कर जाएगा। जैसे जैसे नीडल को आप नीचे लेकर आओगे तो डेफिनेटली ये टेक्स्ट होगा हमारी लेफ्ट साइड पे अलाइन होता जाएगा। मींस कि ये लेफ्ट साइड पे अरेंज हम इसको करते जाएंगे। इसके लिए जो सेल फॉर्मेट बॉक्स है उसका मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूं, देन हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स, जिसके अंदर हम अपने सेल के कंटेंट को, हम अपने डाटा को, हम अपने बॉक्स के अंदर लिखे हुए रिटर्न डाटा को चेंज कर सकते हैं, उसको अलाइन कर सकते हैं। चाहे आपने लेफ्ट अलाइन करना है, आपने राइट करना है, या आपने जस्टिफाई करना है, आपने फिल करना है बॉक्स को, सेंटर अलाइन करना है, कोई भी ऑप्शन जो है हम अलाइनमेंट का वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने टेक्स्ट को क्या करना चाहते हैं, मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसको टिल्ट करना चाहते हैं, तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली हम उसको टिल्ट भी कर सकते हैं। आप डायलॉग बॉक्स के अंदर वो ऑप्शंस भी देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट टैब्स हैं, उन टैब्स को इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर मजीद डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक हम जस्ट क्या बात कर रहे हैं, अलाइनमेंट की। हमारे सामने एक स्केल दिया हुआ है, नीडल दी हुई है, उस नीडल को जैसे जैसे आप कर्सर से मूव करवाओगे, यानी कि सिंगल लेफ्ट क्लिक माउस का यूज करते हुए आप उसको जैसे जैसे टिक करोगे, आपका डिफरेंट ऑप्शंस के ऊपर ये मौजूद जो है स्केल बेसिकली आपके टेक्स्ट को भी उसी डिजायर्ड जो भी आपका एंगल होगा उस एंगल के ऊपर उसको टिल्ट कर दिया जाएगा।
जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास अलाइनमेंट के टैब के अंदर, यानी कि जब हम एक्सेल की शीट की बात करते हैं तो हमारे पास जैसे यहाँ पर होम लिखा हुआ है, आपने होम के ऊपर ही प्रेस करना है। होम के अंदर डेफिनेटली डिफरेंट हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर या रिबन के अंदर हमारे पास डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं गैजेट्स के, उनमें से अलाइनमेंट वाले को क्लिक करना है, यानी कि अलाइनमेंट में सॉरी जाना है आपने। और अलाइनमेंट में आप देखेंगे कि सेल फॉर्मेट बॉक्स का हमारे पास ऑप्शन मौजूद होगा। हम उस सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स के ऊपर क्लिक करके ये बॉक्स हासिल कर सकते हैं। देन डिफरेंटली हम जो है डिफरेंट उसके ऊपर जो आप एट्रीब्यूट्स अप्लाई करना चाहते हो वो आप करा सकते हो। इसके अलावा हमारे पास अगर मेन्यू के जरिए से नहीं बल्कि हमने आइकन्स को यूज करते हुए करना है, माउस को यूज करते हुए करना है, तो उसी अलाइनमेंट के गैजेट बॉक्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर ग्रिड के अंदर मौजूद होते हैं। आप हर एक के ऊपर कर्सर को होवर करें, होवर करने के बाद उसका मेथड पढ़ें, उसका सारा वो फीचर पढ़ें कि वो बेसिकली क्या करवा सकता है, एंड देन आप फर्दर अगर आप फर्ज कीजिए मेन्यू के जरिए से नहीं बल्कि आइकन्स के जरिए से वो काम करना चाहते हो तो आप तब भी कर सकते हो। इट मींस दैट कि इसके अंदर हमने ये पढ़ा है कि बेसिकली जो भी हम वर्ड, जो भी हम हेडिंग्स लिखते हैं, हम उन लेबल्स को, हम उस टेक्स्ट को डिफरेंट एंगल्स के ऊपर प्रोजेक्ट करवा सकते हैं। उसको हॉरिजॉन्टली लिखना है आपने, उसको टिल्ट करवाना है आपने, उसको वर्टिकली लिखना है, आप जिस एंगल के ऊपर भी चाहे उसको लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसी के साथ एक हेडिंग है मर्ज सेल्स की, और साथ में हम पढ़ेंगे रैप टेक्स्ट। अब टेक्स्ट रैप से क्या मुराद है कि जब हमारा टेक्स्ट क्या होगा कि अगर हमारा टेक्स्ट किसी बॉक्स के अंदर पूरा नहीं आ रहा, फर्ज करिए उसकी लेंथ ज्यादा है, एट दैट टाइम हमारे जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स होते हैं जैसे ही उसका बॉर्डर आएगा तो वो नीचे लिखे जाते हैं। इसी बॉक्स के अंदर, इसी टैब के अंदर जब हम टेक्स्ट रैप का ऑप्शन यूज करते हैं या इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप टेक्स्ट रैप या मर्ज सेल्स को यूज करते हो तो वो भी कर सकते हो। मींस के ये एक ऐसा डायलॉग बॉक्स है एडवांस फीचर के साथ जिसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट रैप या मर्ज का भी ऑप्शन मौजूद होता है। इनके सामने वाले जो चेक बॉक्सेस हैं अगर आप उनको टिक कर दें तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू दैट टिक वो क्या करेगा जी, टेक्स्ट को रैप कर देगा। मींस के आपकी सेल की जो है वो विड्थ नहीं बढ़ेगी, हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी। उसी टेक्स्ट के अंदर आप लिखना शुरू कर दोगे, उसी बॉक्स के अंदर आपकी जितनी भी राइटिंग होगी, आपके जितने भी लेटर्स होंगे उसी के अंदर एडजस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल सेल्स को मर्ज करना चाहते हो तो मर्ज करने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, मर्ज का टूल यूज कर सकते हैं जो कि इसी टैब के अंदर मौजूद है। तो ये था जी हमारा एक सिंपल सा टॉपिक जिसके अंदर हमने टेक्स्ट को डिफरेंट एंगल्स के ऊपर अलाइन करना और इसके अलावा हमने देखा कि कैसे हम सेल्स को मर्ज या रैप कर सकते हैं। इंशाल्लाह अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।